शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला, जहां उन्होंने मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और न्याय के देवता भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना कर खुशहाली का आशीर्वाद लिया। हिंदू धर्म में शनिश्चरी अमावस्या का दिन बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा पाठ और दान से शनिदेव की कृपा मिलती है। इस साल चैत्र माह की अमावस्या शनिवार के दिन पड़ने की वजह से इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र नदी में स्नान कर शनिदेव की पूजा और दान पुण्य करने से शनि दोष कम होता है। यही वही है कि प्रदेश भर की पवित्र नदियों पर शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में भी शनिश्चरी अमावस्या पर रामघाट में उज्जैन सहित प्रदेश भर से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की निमित्त शिप्रा में तर्पण कार्य कर दान भी किया। वहीं शनिश्चरी अमावस्या को लेकर शिप्रा की प्रमुख घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही होमगार्ड की टीम को तैनात किया गया। अमावस्या का स्नान है, शनिचरी अमावस्या और भूतरी अमावस्या दोनों है आज। तो यहाँ पे रामघाट पे नरसिंह घाट से लेके तो बड़नगर रपट तक होमगार्ड एसडीआरएफ के तैनात लगाए गए हैं। 25 जवान लगाए गए हैं और 6 मोटर बोट से कंटिन्यू पेट्रोलिंग हो रही है और जवानों को फाइंड फाड़ दिए हैं जो जवान अपनी स्टडी से ड्यूटी कर रहे हैं। ये नरसिंह घाट से बड़नगर ब्रिज तक में है। संख्या अभी यात्रियों की संख्या तो लगभग 5000 के लगभग होगी पूरे घाट पर। वहीं अपना चैनल से चर्चा करते हुए पंडित विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कहा कि हिंदू धर्म में शनिश्चरी अमावस्या पर्व का अपना विशेष महत्व है। इस दिन की गई विशेष पूजा अर्चना का फल तुरंत जातक को मिलता है। पंडित जी, शनिचरी अमावस्या का योग है, किस तरह का स्नान और क्या पर्व का महत्व है? शनिचरी अमावस्या ये मान के चलो कि साल के अंतिम दिवस के अंदर ये शनिचरी अमावस्या ही है और कल से वर्ष प्रतिपदा का दिवस है। कल गुड़ी पड़वा का नया वर्ष प्रारंभ होता है, जिसके एक दिन पूर्व अगर शनिचरी अमावस्या आती है तो विशेष फलकारक मानी जाती है। अभी जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि शनि की राशि परिवर्तन करने की स्थिति बनी हुई है, जो शनि के साथ साथी है वो अलग अलग ग्रहों की व्यक्तिगत अपने प्रभाव को डालती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अब कुंभ, मीन और मेष राशि के ऊपर शनि के सारसाथी का प्रभाव आया है और शनि का राशि परिवर्तन करना और शनिचरी अमावस्या करना यह संयोग बहुत ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल ज्योतिष दिवस है, गुड़ी पड़वा का दिवस है और ज्योतिष दिवस के दिन गुड़ी पड़वा के दिन एक दिन पूर्व शनिचरी अमावस्या का आना यह बहुत महत्वपूर्ण लाभप्रद माना जाता है। कुछ राशियों के लिए लाभप्रद है, कुछ राशियों के लिए हानिप्रद भी है और कुछ राशियों के लिए संकेत ऐसा देता है कि सावधानियां बरतनी अति आवश्यक है। उसी प्रकार से यह शनिचरी अमावस्या का उज्जैन में बड़ा महत्व है। उज्जैन कालगणना की यह ध्योरी मानी जाती है। कालगणना का केंद्र उज्जैन है। यहाँ पर स्वयं भू महाकाल राजा विराजमान है। यह कालगणना का श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य, आरत देवी, माँ हर्षि देवी विराजमान है। इसी प्रकार से यहाँ पर शनि महाराज भी जो विराजमान है वो एक शिवलिंग रूप में विराजमान है और सुंदर सी प्रतिमा शनिदेव की विराजमान है जो त्रिवेणी घाट पर विराजमान है। यहाँ पर शनिचरी अमावस्या जो तिथि होती है ये पितरों की मानी जाती है और इसमें शनि का संयोग होना ये विशेष लाभप्रद होता है। अपने पितरों के उद्धार के लिए, प्राणी के स्वयं के उद्धार कर्म करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, अपने पुण्य को अर्जन करने के लिए इस तिथि को श्रेष्ठ रूप से लाभान्वित करती है और इसका जातक अपना पालन करता है। अब त्रिवेणी और 3 पीढ़ी इसका श्रेष्ठ फल कारक होता है। एक पिता की पीढ़ी, एक अपने नाना जी की पीढ़ी और एक अपने ससुराल की पीढ़ी, ये 3 पीढ़ी मानी जाती है। और त्रिवेणी और त्रिसंगम, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है वो त्रिवेणी घाट कहा जाता है। और त्रिगुंड त्रिफल प्राप्ति के लिए यहाँ पर त्रिवेणी का पौधा आदर अर्पण किया जाता है, पीपल का, बड़ का और नीम का। आज के दिन, अमावस्या के दिन, जो भी कोई जातक, जो भी कोई प्राणी जिसको पितृदोष होता है और वो तीनों पौधे एक साथ लगाता है तो भी पितृदोष का शमन होता है। अगर जातक को किसी भी प्रकार से ज्यादा अगर पितृदोष है, बड़ा कष्टप्रद पितृदोष है, तो उसको आज के दिन शमशान में कंडे दान करना चाहिए, शमशान में लकड़ी का दान करना चाहिए और त्रिवेणी का पौधा किसी भी सरोवर, नदी, तालाब या बगीचे, गार्डन या शिवालय के समीप लगाना चाहिए, जिसमें त्रिवेणी के पौधे में पीपल का, बड़ का और नीम का पौधा विशेष माना जाता है। ये त्रिवेणी मानी जाती है। आज त्रिवेणी संगम पे स्नान करते हैं जितने भी जातक लोग उज्जैन में। त्रिवेणी संगम पर शनि महाराज का विद्यमान दिव्य मंदिर विराजमान है, जिसके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट निवारण होते हैं। शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। मेष से लेकर मीन राशि तक
जो 12 राशियां हैं, वो 12 राशि के जितने भी जातक होते हैं, आज के दिन अगर उज्जैन में आते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त करते हैं और शनि महाराज दर्शन प्राप्त करते हैं, सारे कष्टों का निवारण होता है। मैं डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ल, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष में PhD, इस प्रकार से सभी जातकों को मंगलमय शुभकामना देता हूँ। यह शनिचरी अमावस्या की मंगलमय शुभकामनाएं। शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा, शिप्रा सहित सभी नदियों पर अल सुबह से श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला, जहां उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पूजा अर्चना की। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।